अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन मलाई टिक्का की। बहुत ही आसान और सादा से तरीके से आपको बताऊंगी कि आप घर में इसको झटपट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन जिसकी मिकदार है 1 kg। 1 kg के करीब है मेरे पास बोनलेस चिकन। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूंगी मिल्क क्रीम की मिकदार है 5 टेबलस्पून के करीब। 5 टेबलस्पून के करीब मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे धनिया। चंद पत्ते मैंने धनिए के लिए थे और कुछ पत्ते मेरे पास पुदीने के थे। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची मैंने ली थी और सिलबट्टे में मैंने इसको पीसा है। पानी मैंने ऐड नहीं किया। सिलबट्टे में आप इसको पीसेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फाइन बन जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाते हुए भी 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने उसके अंदर भी ऐड कर दी थी। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे दही को पहले आप मलमल के कपड़े में डाल लें ताकि उसका तमाम पानी निकल जाए। इसकी मिकदार भी है 5 खाने के चम्मच। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच अगर आपके पास लेमन जूस मौजूद है तो वो डाल लें, या फिर आप इसके अंदर सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद मसालों में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद कॉर्नफ्लोर 1 बड़ा खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1 चाय वाला चम्मच डाला है। उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो सब्ज़ मिर्च की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को इसके अंदर ऐड करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें और इसको कम से कम आप 1 से 2 घंटा ज़रूर मैरिनेशन के लिए दें। अगर आप 1 से 2 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए देते हैं तो ये आपको इसका जो बेस्ट टेस्ट है आपको उसी कंडीशन में मिलेगा जब मैरिनेशन आप इसको अच्छी करेंगे और मैरिनेशन के लिए आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे। 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेशन के लिए दिए। उसके बाद आप लेंगे चिकन स्टिक्स और इसके अंदर आप इसको इस तरीके से आप डाल लेंगे। उसके बाद लेंगे आप 1 बड़ा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। 1 बड़ा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच आपके पास होना चाहिए मक्खन। मैंने घर का निकला हुआ ताज़े मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा मक्खन मौजूद नहीं है तो आप बाज़ारी मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लेम को रखेंगे फुल। यहाँ पे आपने फ्लेम को 5 से 7 मिनट के लिए फुल रखना है। यहाँ तक आप इस फ्लेम को फुल रखेंगे कि एक साइड के ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए, मुनासिब सा बस लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद आप तमाम जो आपके पास आपकी बोटियाँ उनकी साइड्स आप चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। फ्लेम को लो कर दें और इसको 15 मिनट के लिए ढक्कन के साथ कवर कर दें। 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसने काफ़ी हद तक पानी जो है छोड़ देंगी। बोटियाँ जो है काफ़ी हद तक पानी छोड़ देंगी और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे फ्लेम को एक दफ़ा फिर हम हाई कर देंगे ताकि जितना भी पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और जो बोटियाँ हैं उनके ऊपर मुनासिब सा एक डार्क सा गोल्डन कलर आ जाए। जब इसके ऊपर पानी मुकम्मल खुश्क हो गया और डार्क सा गोल्डन कलर आ गया तो उसके बाद आप इसको देंगे धुआं। कोयले का धुआं हम इसको देंगे। कोयले का धुआं बहुत ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना, 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का धुआं सिर्फ इसको देंगे हम। कोयले का धुआं देने के बाद आपकी जो मज़ेदार मलाई टिक्का बोटी हैं वो तैयार हो जाती हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।